बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने अल्कोहल फिनोल का चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हम अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में जो अल्कोहल है उसके रिएक्शंस की बात करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। जी, तो आते हैं टॉपिक की तरफ। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में जो चीज़ हमने देखनी है, एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके रिएक्शंस उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। मेन उसके अंदर जो सारी करेक्टरिस्टिक्स जो जिसकी वजह से होती है वो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और जैसा कि आप जानते हैं अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पर्टिकुलर CH3CH2OH। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, एथेनॉल, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई भी हो, ये स्पेसिफिक है। अगर हम इसके अंदर बॉन्ड की नेचर देखें तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of the oxygen atom which is partial negative charge and that carbon to which oxygen is bonded that possess partial positive charge। तो ये स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो कुछ हद तक पोलर होता है। अब इसका जो रिएक्शन है ये कैसे रिएक्ट करेगा, जो आने वाला रिएजेंट होगा वो कैसा होगा और उसके साथ इसने कैसे बिहेव करना है, ये इस बॉन्ड की नेचर पर डिपेंड कर रहा है जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। ठीक है। अब एक और चीज़ भी इसके अंदर है कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब दो तरह से इसके रिएक्शन होते हैं। वो रिएक्शन कौन से हैं? एक तो ये कि ये जो CH है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं। एक वो रिएक्शन है इसके जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इसमें अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जिसमें इन्वॉल्व होगा, ब्रेक होगा, उसको मैं अगर इस तरह से लिखूं तो ये कब होगा? जब हमारे पास ये एक अल्कोहल है, जब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आता है जब, तो उससे क्या होगा कि ये CH3CH2+ ये कार्बोनियम आइन या कार्बोकैटाइन बनेगा। उसकी वजह क्या है कि जब न्यूक्लियोफाइल ने आके कार्बन पर, ये जो कार्बन पॉजिटिव था, इस पर आकर अटैक करेगा तो डेफिनेटली कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर लेगा। इस केस में अगर आप देखें तो इसमें OH जो है वो इसमें निकल जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ। अब दूसरी कैटेगरी इसकी कौन सी है? वो ये है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों ही, एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही दो ये चीज़ें हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, अगर मैं इसी की एग्जांपल देखूं CH3CH2OH की, अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा, ठीक है, तो वो आके ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है उसके साथ आके जुड़ेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और जब ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन इससे सेपरेट हो जाएगा। तो इस केस में CH3CH2O नेगेटिव
ये पूरा पार्ट इकट्ठा ही रहेगा, जितने भी इसके रिएक्शंस होंगे उनमें ये जो चीज़ है ये इकट्ठी रहेगी, सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है ये सेपरेट होगा और ये जाके किसी के साथ जुड़ जाएगा, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा। ये तो था इसका जनरली कि कैसे ये रिएक्शन जो है वो होते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा। अब इसी बेस पे इनकी रिएक्टिविटी को बताया गया है। रिएक्टिविटी क्या है कि अगर आप देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो जो टर्शरी होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे किस केस में, जब आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। उसकी रीजन है, रीजन क्या है कि ये जब कार्बन के साथ बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो वो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देते हैं। बिकॉज एक आप हायर क्लासेस में जाके एक कॉन्सेप्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके तहत ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक करते हैं, इसका टूटना आसान हो जाता है। यही वजह है कि टर्शरी इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, उसके बाद सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, और सबसे कम जो है वो प्राइमरी अल्कोहल आएगा। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस नेचर के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उस केस में क्या होगा वो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसका जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है तो इस केस में जो सीक्वेंस बनेगा वो, चूंकि ये पोलैरिटी पे बेस कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा है, तो जितना ये बड़ा होता जाएगा उतनी ये इसकी पोलैरिटी कम होती जाएगी जो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अगर इधर बल्कि ग्रुप आ गया, बड़ा ग्रुप आ गया, तो ऑक्सीजन का चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी उसकी जो है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोफाइल ने आकर अटैक करना है, और जब चार्ज कम होगा तो उसका अटैक जो है वो मुश्किल होता जाएगा। इस केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो मेथनॉल है। उसके बाद हम बात करते हैं जी प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के बाद सेकेंडरी है, और सबसे जो ज़्यादा जो कम रिएक्टिव है वो टर्शरी अल्कोहल है। तो ये एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है, जो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है अल्कोहल में विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यूज भी बन सकता है। और विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उस केस में क्या होगा। अब चंद एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें आप सबसे पहले देखें तो अल्कोहल का एक रिएक्शन है जिसमें आप देखते हैं CH3 CH2OH। इसको जब आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन की मौजूदगी में SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो इससे जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो हमारा CH3CH2Cl बनता है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें OH जो है वो निकला है और उसकी जगह क्लोरीन आया है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये आ गया। ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ HCl बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेंगे। इसके साथ एक और इसका रिएक्शन अगर हम देखें CH3CH2OH एथेनॉल है, उसके साथ हम हैलोजन एसिड का रिएक्शन करवाएं, सपोज HCl का करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये आगे जाके हम देखेंगे भी इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में। ये लुकास टेस्ट भी होता है, मुख्तलिफ आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इससे भी अल्काइल हैलाइड बनता है प्लस जो है वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये एक उसका है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है।
और एक रिएक्शन इसका अगर आप देखें कि CH3CH2OH है, इसको हम फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उससे भी ये बनता है जी CH3CH2Cl प्लस H3PO3, मतलब ये भी OH जो है वो निकलेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और उससे जो है वो अल्काइल हैलाइड बनता है, इथाइल क्लोराइड। एक और रिएक्शन इसमें दिया हुआ है जी, उसको देखते हैं। CH2OH है प्लस अमोनिया। अगर हम अमोनिया को देखें तो अमोनिया में एक हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ मिलके वाटर बनाएगा और बाकी जो NH2 ग्रुप है वो आके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये एक प्रोडक्ट इसमें बनेगा CH3CH2NH2 प्लस वाटर। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। अब कुछ रिएक्शन जो है वो देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, और वो क्या है जी, सबसे पहले अगर आप देखें CH3CH2OH, उसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बनाता है CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से आप एक और चीज़ देखें कि ये जो रिएक्शन है ये आइडेंटिफाई करता है कि अल्कोहल जो है वो स्लाइटली एसिडिक भी होते हैं, बिकॉज मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन जो है वो खारिज कर रहे हैं, तो इस लिहाज से थोड़ा सा हम उनकी एसिडिक नेचर की बात भी कर सकते हैं। इसके साथ जो अल्कोहल है वो नेक्स्ट इसका रिएक्शन है CH3CH2OH। आप इसको ग्रिग्नल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, पीछे ये पढ़े हुआ भी है आपने कि ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ मिलके CH4 बना देता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इधर और ये पूरा का पूरा जाके मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम के साथ एक तो Br लगेगा, दूसरा OC2H5, ये पूरा पार्ट जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ईथर के अंदर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट इसका जो रिएक्शन है वो है एस्टर फॉर्मेशन, जो कि एस्टर बनाएगा जिसमें यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। इसमें क्या है जी, CH3CH2OH प्लस CH3COOH एस्टर बनता है। क्यों कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एथनॉल या कोई भी अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करके बनाते हैं CH3COC2H5, ये एस्टर है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी एसिड जो है वो यूज़ करते हैं, H2SO4 आमतौर पे यूज़ कर लेते हैं और साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है वो एस्टर बन रहा होता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें चंद जो है वो हमने रिएक्शन इसके देखे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उनकी रिएक्टिविटी मुख्तलिफ तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जैसे बताया जाए कि एथेनॉल का इनके साथ रिएक्शन करवाएं या ये बताया जाए कि एथेनॉल से अल्काइल हैलाइड बनाएं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आमतौर पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये इनके पर्टिकुलर रिएक्शन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की हेडिंग दे के ये पूछा जा सकता है कि इनके रिएक्शंस लिखें। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।